और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ इसमें लगाई गई हैं। ई रिक्शा लेके उसको लोडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर चाइनीज इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, कम्प्लीटली इंडियन पार्ट्स है। 6 महीने की वारंटी इसकी है। ये डिजिटल मीटर है, 6 महीने की इसकी भी मिल रही है। इग्निशन लॉक की भी 3 मंथ की हम गारंटी दे रहे हैं। तो जो झटका है वो आपको ये चीज़ देगा, ये गियर है वो ये चीज़ देगा। 3 साल की मोटर की वारंटी है, 3 साल की चेसी की वारंटी है और 3 साल की बैटरी की वारंटी है। मिनिमम 2 आवर में गाड़ी हम फुल चार्ज करने की कोशिश में है। ये है तो इसको पूरा हटा के आप लोडर बना सकते हैं। बट हमारे ई रिक्शा में आपको 30,000 कस्टमर के अकाउंट में आ ही जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया। और आज जो हम आए हैं ई फिल इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पे, और इस ई रिक्शे में बहुत ज़्यादा अलग है। आपने जो नॉर्मल ई रिक्शा देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ इसमें लगाई गई हैं। इसका पूरा ई रिक्शा, जैसे आप कंफ्यूज होते हैं कि लोडर लें, ई रिक्शा लें, लोडर लें, ई रिक्शा लें, ये आप सिर्फ ई रिक्शा लेके लोडर उसको बना सकते हैं। हाँ, सही समझ रहे हैं आप ई रिक्शा लेके उसको लोडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ई रिक्शा लेके लोडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको कन्फ्यूज़न आता था कि लोडर लेके ई रिक्शा, वो दोनों चीज़ आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया है। एक ही चीज़ लेने पे आपको दोनों का फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छा, ई फिल है पूरी A to Z पूरी इंडियन कंपनी है। कुछ भी इसमें, अगर मैं छोटे से छोटे पार्ट की बात करूँ, कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, बैटरी, जो भी आप दिमाग में सोच सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर इंडियन मिलने वाली है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हिसाब है, क्या इसमें है। चलिए आइए। तो दोस्तों, ये हमारे सामने ई फिल इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का यहाँ पर ऑटो डिज़ाइन में है। इसके 2 डिज़ाइन आते हैं, एक तो नॉर्मल ऑटो डिज़ाइन में और एक ई रिक्शा प्रॉपर डिज़ाइन। इस वीडियो में हम ऑटो डिज़ाइन की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम बुलाना चाहेंगे ई फिल इलेक्ट्रिक के यहाँ पर जो हम शोरूम आए हैं जहांगीरपुरी में, यहाँ के सेल्स मैनेजर से आलोक जी। सर आइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हैं यहाँ के सेल्स मैनेजर जहांगीरपुरी का, जो यहाँ का ब्रांच है ई फिल इलेक्ट्रिक का। तो सर क्योंकि हमने बहुत सारी रिक्शा का रिव्यू किया है, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें नॉर्मली मिलती हैं। हम ज़्यादातर रिक्शा का रिव्यू करने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो आपको हर रिक्शा में मिलता है, चल आगे बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक ही जैसी मिलती है हर रिक्शा में, लेकिन आपने जिस तरह का रिक्शा बनाया है इसमें काफ़ी अलग अलग चेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी रिक्शा में आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने हर चेंज जो इन्होंने नई नई चीज़ें लगाई हैं, नई नई टेक्निक्स में की है, सबका पेटेंट करा रखा है। तो मतलब ये चीज़ आपको किसी और रिक्शा में बिल्कुल मिलने ही नहीं वाली है। तो चलिए सर, आप धीरे एक एक करके बताइए कि ये इनका MUV ER मॉडल है, ER प्लस मॉडल है। ठीक है, एक्चुअली सर मूवर प्लस बोलते हैं। मूवर प्लस, अच्छा मूवर ER प्लस बोलते हैं इसको। तो ये इनका ऑटो डिज़ाइन में है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हम टायर की बात कर रहे हैं। ये हम सर राल्को का टायर यूज करते हैं और विद 1 ईयर की गारंटी के साथ। ठीक है, अच्छा इसमें 1 ईयर की टायर की है, कंपनी का है टायर। उसमें आपको देखिए ऊपर यहाँ पे सॉकर लगा, इसकी 6 महीने की वारंटी मिल रही है। सॉकर की 6 महीने की गारंटी है। प्लस स्टेनलेस स्टील में जो SS में है वो आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल रहा है और ऊपर से एक डिज़ाइन के लिए एक और मडगार्ड मिल रहा है। SS में आपको पता है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये एरिया बारिश के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको SS में देने का ज़्यादा बनता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑटो डिज़ाइन में पूरा है और ये देखिए यहाँ हेलोजन लाइट है। ठीक है, ये हेलोजन लाइट है, प्लस दोनों तरफ आपको जो ये लाइट, ये भी लाइट ही है, इंडिकेटर्स हैं। ये दोनों इंडिकेटर मिल रहे हैं, ये आपको LED लाइट में मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये सामने से डिज़ाइन आप देख रहे हैं आपका ऑटो डिज़ाइन में है, काफ़ी मतलब एक तरह से कूल लुक दे रहा है और अच्छा बेहतरीन लग ही रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं।
यहाँ पर इसका सिटिंग स्पेस है, जो ड्राइवर का सिटिंग स्पेस है पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो अब मैं बैठ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए बैठने के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ मेरे को चीज़ लगी वो है इसकी स्पेस, लेग स्पेस, जो कि बहुत सारे रिक्शे में बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए मेरा पैर, पूरा पैर मेरा फैल जा रहा है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल दबाना पड़ रहा है, पूरा पैर फैल जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ई रिक्शा में। और ये ऑटो डिज़ाइन में होने के बाद भी इसमें स्पेस मिल रहा है। अच्छा, अब सामने आइए, देखिए यहाँ पर आपको एक तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ऑन किया, डिजिटल मीटर मिल रहा है, इसकी 6 महीने की वारंटी है। मतलब हर वो चीज़ जिस पे वारंटी नहीं मिलती है उस पर भी ये 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। सर चाइनीज इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, कम्प्लीटली इंडियन पार्ट्स है और सभी चाइल्ड पार्ट्स जो हैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, टोटली 100% इंडियन है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे जो वाइपर मिल रहा है, 6 महीने की वारंटी इसकी है। ये डिजिटल मीटर है, 6 महीने की इसकी भी मिल रही है। और इग्निशन लॉक है, इग्निशन लॉक की भी 3 मंथ की हम गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, इसकी भी 3 महीने की वारंटी मिल रही है। हॉर्न जो है हर जगह नहीं मिलता, इसकी भी 3 महीने की वारंटी मिल रही है। 3 महीने की और थ्रॉटल जो है, थ्रॉटल में भी आपको 6 महीने की वारंटी मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर ई रिक्शे में आपको सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स मिलता है, लेकिन इसमें आपको न्यूट्रल भी मिल रहा है। न्यूट्रल करने के बाद आप इसको ऑन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बट ये न्यूट्रल होगी, गाड़ी अभी स्टार्ट है। देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट है, एक्सीलेटर देने के बाद एक्सीलेटर नहीं जा रही है, जैसे ही आप फॉरवर्ड करेंगे गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि जनरली होता है, आप मान आपने चाबी ऑन कर रखी है, आपने ऐसे चल गया हाथ तो वो आगे बढ़ सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें न्यूट्रल दिया हुआ है तो ये ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। न्यूट्रल, फॉरवर्ड, रिवर्स, आपको तीनों चीज़ें, ये न्यूट्रल, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे हैंड ब्रेक पे। दोस्तों देखिए हैंड ब्रेक यहाँ पर है बिल्कुल सामने। हर रिक्शे में 2 जगह होता है, एक तो यहाँ पे होता है, इस साइड होता है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से सामने होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने होने से आपकी जो नज़र है वो कभी हमेशा सामने ही रहती है। इधर होने से आप एक बार की नज़र आपकी सामने से हटती है, जो कि एक खतरनाक बात है, वो नहीं है। अच्छा, इसकी बात करें तो काफ़ी मजबूत है। ये देखिए मेरे को अब खुद में देख के लग रहा है कि काफ़ी जो इसका पूरा ये हैंडल है मजबूती अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बाकी किसी भी ई रिक्शा में नहीं मिलेगी वो ये है, ये चीज़ गियर। अच्छा, इसका अब गियर का आप जानना चाहेंगे फ़ायदा क्या है? इस गाड़ी की एक क्वालिटी है, कन्वर्टेबल है ये, इसमें आप लोडिंग भी कर सकते हैं और कभी कभी पैसेंजर्स ज़्यादा हो गए या लोड ज़्यादा हो गया, चढ़ाई पे चलना है आपको, या कभी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर लोडिंग की वजह से गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो आप ये गियर लगा करके, थोड़ी स्पीड तो कम होगी बट आप 6 डिग्री के ऊंचाई पर भी गाड़ी को लेकर के चढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं उसको आपको एक आसान भाषा में ये समझा देता हूँ कि होता क्या है, जिसे आप कभी ज़्यादातर ई रिक्शे हैं जब आप ऊपर फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो रुक जाते हैं क्योंकि स्पीड इनकी कम होती है। लेकिन अगर मैं आप बात करूँ बाइक्स की या कार की, उसमें क्या होता है, गियर होता है, तो आप तीसरे गियर से पहले गियर पे करिए और झटका मार के उसको कर दीजिए, तो वो जो झटका है वो आपको ये चीज़ देगा, ये गियर है वो ये चीज़ देगा। ठीक है, इसको आप नीचे करिए और आप जो एक झटका लेने वाला होता है ई रिक्शा लेके, वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ई फिल ई रिक्शा, आज तक मैंने जितने भी ई रिक्शा के रिव्यू किए, सिर्फ और सिर्फ ई फिल ई रिक्शा में मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है पहाड़ ऊपर चढ़ाने का। और क्योंकि इसका मोटर 1500 वॉट का है, तो जो एक होता है ना कि ऊपर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, तो वो कोई पैसेंजर हो चाहे लोडर हो, दोनों में आपको 1500 वॉट का यहाँ पे मोटर मिल रहा है। ठीक है, 3 साल की मोटर की वारंटी है, 3 साल की चेसी की वारंटी है और 3 साल की बैटरी की वारंटी है, जो हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए हम तो इसमें बेस्ट थर्ड ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, ये है ब्रेकिंग सिस्टम हमारा। इस ब्रेकिंग सिस्टम, ये कॉम्बी ब्रेकिंग है, इससे आपका बैक साइड का भी ब्रेक लगता है लगाने के बाद और फ्रंट का भी ब्रेक एक साथ लगता है। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो आगे भी ब्रेक लग रहा है। इसमें ये डबल वायर है, जिससे कॉम्बी ब्रेकिंग का है और एक सेपरेट ब्रेक है फ्रंट ब्रेक, तो तीनों व्हील्स का बैलेंस बना रहता है और एक साथ ब्रेक लगने से गाड़ी स्किड नहीं होती है, स्किड नहीं होती, फिसलती नहीं है और एक जगह पे ही रुक जाती है। तो देखिए वो वाला ब्रेक लगाने से पीछे वाला तो होगा ही होगा, आपका आगे वाला भी, मतलब आप सिर्फ पीछे वाला ब्रेक लगाने से आगे वाला होगा, आगे वाला में भी ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखिए यहाँ पर बैटरी, हम जो बहुत बैटरी की बात करते हैं, आइए इधर बैटरी की बात करते हैं, देखिए हम इसको खोलते हैं,
यहाँ पर है आपकी लिथियम बैटरी। ये आपको एक मैनुअल बुक भी मिलती है गाड़ी के साथ। अच्छा, सारी डिटेल ये देखिए, ये गाड़ी की मैनुअल बुक मिल रही है, इसमें आपको जो भी डिटेल चाहिए। हालांकि आप जब यहाँ पे लेने आएंगे तो आपको हर चीज़ ई रिक्शा के बारे में बता दी जाएगी, तो आपको अगर, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मैनुअल आप ये पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बैटरी जो है ये भी इंडिया की है, 3 साल की वारंटी मिल रही है, लिथियम बैटरी है। सर ये लेड एसिड में भी आती है? नहीं सर, हम लेड एसिड में, कंपनी हमारी कम्प्लीटली लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में वर्क करती है। लेड एसिड का कोई सीन ही नहीं है, लेड एसिड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं लेड एसिड का आगे फ्यूचर भी नहीं है। तो अब जो नई कंपनी आ रही है, जो नए नए इनोवेटिव कंपनीज आ रही हैं, वो लेड एसिड पे काम ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ लिथियम पे काम कर रही है, क्योंकि लिथियम ही फ्यूचर है, ठीक है। अच्छा, लिथियम अब ये देखिए, लिथियम के साथ यहाँ पर आपको कंट्रोलर मिल रहा है, कन्वर्टर मिल रहा है। 1 साल की आपको कंट्रोलर की वारंटी मिल रही है, कन्वर्टर की आपको 6 महीने की वारंटी मिल और रही है। सर कंट्रोलर के हमारे जो बेस्ट क्वालिटी है वो टीवीएस कंपनी का, लुकास टीवीएस का हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं और 1 ईयर की गारंटी है इसकी। कन्वर्टर की भी हम आपको 3 मंथ की गारंटी देते हैं। 3 मंथ की गारंटी, ठीक है। और जो ये स्पीकर है, बैटरी हमारी 5.5 किलोवाट की है। अगर एच में बात करें तो 115 एच की है, 115 एच की। हाँ, अच्छा, ये सर 80 और 80 से 100 एच के बीच में ई रिक्शा में यूज होती है, पर आप 115 एच पे हैवी अमाउंट उसमें कैपेसिटी में मिल रही है, बैटरी दे रहे हैं। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ चार्ज कितनी देर में हो जाती है? एक्चुअली सर हमने इसमें जो चार्जर यूज किया हुआ है वो ड्रोन पावर का चार्जर है और 30 एम्पेयर का चार्जर है। तो अब तक ई रिक्शा इंडस्ट्री में जो चार्जर्स यूज हो रहे हैं वो 16 एम्पेयर से लेके 18 एम्पेयर तक यूज हो रहे हैं। तो नॉर्मली उनको 6 से 7 घंटे, लिथियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेड एसिड में तो 8 से 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। लिथियम में 5 से 6 घंटे लगते हैं नॉर्मली चार्ज करने में। बट हमने इस पर भी वर्क किया है और ये हमारी गाड़ी 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 3 से 3.5 घंटे में आपको भी हम वर्किंग है, इसमें R&D हमारी चल रही है। हम इसको और मिनिमाइज करके मिनिमम 2 आवर में ये गाड़ी हम फुल चार्ज करने की कोशिश में है, बट अभी 3.5 घंटे में फुल चार्ज। अभी 3.5 घंटे में जो वैसे बता रहे, अभी एट प्रेजेंट अगर लेने आएंगे आप 3.5 घंटे में फुल चार्ज मिल जाएगी। लेकिन इनकी पूरी R&D चल रही है, क्योंकि देखिए जो नई कंपनी आती है, नई, क्योंकि एक नया दिमाग आता है, नई कंपनी नया दिमाग आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे क्या होता है, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशन होते हैं। और इसी के साथ ये 2 घंटे में पूरी अपनी लिथियम बैटरी चार्ज करने की कोशिश, एक टारगेट बना रखा है कि 2 घंटे में पूरा चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये एक स्मार्ट पोर्ट दिया हुआ है हमने, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इजीली, मोबाइल चार्जिंग के लिए। मोबाइल चार्जिंग के लिए दे रखा है। तो सब छोटे छोटे आपको फीचर्स जो हैं, फीचर्स को यहाँ पे, ये FM है, FM के साथ भी मोबाइल चार्ज का पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए। और FM की भी हमारी कंपनी आपको 6 मंथ की गारंटी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, चलिए पीछे चलते हैं। तो अब पीछे ये आपको लग रहा होगा बहुत ही कंजस्टेड है, तो नहीं, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं बैठ जाता हूँ, एक तो आपको बताता हूँ, देखिए मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर। सर बेसिकली 4+1 है, 4+1 वन साइड में 2 पैसेंजर के लिए काफ़ी स्पेस है। देखिए 2 लोग हम अच्छे खासे हेल्दी हैं और सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो सामने बैठ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ बैठ के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इधर भी हम बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरह से बैठ गए हैं। अच्छा, इसमें स्पेस की बात करें सर, आप सामने बैठिए। लेग स्पेस की बात करें तो पीछे क्योंकि काफ़ी स्पेस है तो आराम से बैठ गया हूँ। लेग स्पेस काफ़ी ऐसा नहीं है भैया बिल्कुल पीछे होकर बैठे हैं, मैं पीछे होकर बैठा हूँ, बिल्कुल आगे आगे बैठे हैं और फिर भी बीच में फिर भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए ये जो कवर है इसका फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है कि अगर कभी भी आप अगर आप मान लीजिए ई रिक्शा में बैठे हैं, चारों तरफ से खुला है, तो एक होता है ना, एक डर सा लगता है कि भाई यहाँ से कुछ हो जाएगा उसको। अब जितना आप क्लोज रहेंगे, अब एग्जांपल ले लीजिए, आप ई रिक्शा में बैठे हैं और एक कार में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कार में आपको ज़्यादा सेफ्टी फील होगी, वैसे ही जितना ज़्यादा कवर्ड होगा उतना आपको सेफ्टी फील होगी। हिमांशु जी, मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा। ये हमारा विंडो ग्लास है, एक्चुअली बैक साइड से ये कवर है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप अंदर बैठ भी रहे हैं फिर भी आपको एक मतलब ट्रांसपेरेंट की वजह से बाहर दिखेगा और कुछ वो एक अच्छा सा आपको फील होगा और सिक्योर सा फील होगा, मैं कहूँगा देखने में, आपको बैठने में, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, अब जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, फाइबर मटेरियल है, लेकिन कितना मजबूत है सर बताएंगे? सर ये TPO मटेरियल है, अगर इसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है या कहीं से लग जाता है, किसी ने पत्थर मार दिया किसी बच्चे ने,
तो इसमें केवल स्पोर्ट्स आएंगे, ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी मजबूत है। जितनी आपको आवाज़ आ रही है उतनी तेज मारा जा रहा है इसमें, क्योंकि ये फाइबर फैमिली से बिलोंग करता है, बट फाइबर नहीं है, TPO मटेरियल है। TPO एक टाइप का मटेरियल है जो मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया तो एक बार के लिए मुड़ जाएगा, लेकिन जो टूटने वाला केस है वो नहीं आएगा, और आपको जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो बनी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं जैसे आपको कह रहा था कि आपको दोनों ऑप्शन में मिलता है, इसमें आप इसमें लोडर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो 2-3 चीज़ें, ये है, तो इसको पूरा हटा के आप लोडर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जितनी छोटी रहे उतनी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब इसमें सिर्फ ई-रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे चलते हैं, हम जाते हैं ई-रिक्शा पीछे क्या है। आइए, ये देखिए, ये पूरा ये स्पेस इसलिए दे रखा है कि जब आप लोडर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको खोलने में आसानी होगी, तो ये चीज़ लोडर के लिए दे रखा है। लेकिन अभी हम लोडर की बात, पीछे है, सिर्फ देखिए, ये है आपका ई-रिक्शा ऑप्शन भी है। और इसमें अभी हमने जैसे साइड में आपने विंडो देखा था, सेम यहाँ पर भी हम विंडो दे रहे हैं। ओके, ई-रिक्शा में जब नया मॉडल आ रहा है इनका, यहाँ पर पीछे भी विंडो दे रहे हैं, तो क्लोज रहने के बाद भी आपको एक ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बम्पर दे रखा है, 2 बड़ा मजबूत बम्पर। अच्छा, बम्पर से पहले मेरे को ये दिख रहा है, ये टायर स्टेपनी इन्होंने यहाँ दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे स्टेपनी होने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये फ़ायदा है कि अगर गलती से कोई ठोकर मारता है तो यहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं, उससे पहले ही बाउंस बैक होकर वापस चला जाएगा, तो आपको जो बम्पर पे भी कोई नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जो एक ई-रिक्शा का जो बैलेंस, क्योंकि बैटरी आगे है और ये पीछे है, तो ये जो बैलेंस होता है ई-रिक्शा का, वो भी यहाँ पे आराम से दिख रहा है आपको बनता हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगने वाला है, यहाँ पे आपका मूव प्लस का लोगो लगा है, ई-फिल इलेक्ट्रिक का यहाँ लोगो लगा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इसके साथ ही सर हमारा जो डिफरेंशियल लगा हुआ है, डिफरेंशियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जिसमें डुअल स्पीड है, और 1 ईयर की गारंटी हम डिफरेंशियल की भी क्लेम कर रहे हैं। डिफरेंशियल जो है वो उसका भी 1 ईयर का आपको यहाँ पे वारंटी जो है वो मिल रहा है। तो हर वो चीज़ जो ई-रिक्शा में लगा है, हर वो चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वो डिफेंसर हो, कंट्रोलर हो, कन्वर्टर हो, मोटर हो, चेसी हो, हर चीज़, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, चेसी, मोटर और बैटरी, इन 3 चीज़ों की आपको 3 साल वारंटी मिल रही है, और बाकी कुछ की 1 साल, कुछ की आपको 6 महीने, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो दिल्ली सरकार की सब्सिडी है 30,000, वो गवर्नमेंट ने होल्ड कर दी है, मतलब नहीं मिल रही है। बट हमारे ई-रिक्शा में विदिन 30 डेज, 20 to 30 डेज के बीच में आपको 30,000 कस्टमर के अकाउंट में आ ही जाएगा, एज ए इंसेंटिव आ ही जाता है। दोस्तों, सबसे आखिरी में सारी चीज़ें हम बता दिए, फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, तो वीडियो के नीचे नंबर है, भैया का नंबर है, कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमसे पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे आखिरी में बताते हैं इसका प्राइस। सर बताइए, इसका प्राइस कितना है? सर एक्चुअली अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में जो सभी ई रिक्शा आ रहे हैं अराउंड उनके साथ सेम ही है, उन्हीं प्राइस के साथ ही हमने इसमें इतनी सारी क्वालिटी दी हुई है। और इसमें ये भी वेरी करता है कि आप कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट्स आप लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये 1,90,000 से 2,40,000 तक इसका हमारा प्राइस है। और ये रेंज नॉर्मल ई रिक्शा की है, मतलब जो नॉर्मल आप लिथियम बैटरी में आपको ई रिक्शा मिलते हैं उसकी भी सेम रेंज है, 1,90,000 से ही वो शुरू होते हैं। ठीक है, दिल्ली में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी और स्टेट में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्राइस में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और अगर आप मान लीजिए अभी आज मैंने वीडियो डाली, आपने 6 महीने बाद देखी, तो जाहिर सी बात है प्राइस चेंज हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो उसमें भी आपको, क्योंकि आपको एग्जैक्ट प्राइस अगर जानना है तो वीडियो के नीचे नंबर दे रखा है हमने, भैया का नंबर है। ई-फिल में जो भी आपको उठाएगा, आपको एग्जैक्ट उसमें क्या कॉस्टिंग है, आपके आसपास जो ई-फिल का स्टेशन है वहाँ पे आप जाके ई रिक्शा ले सकते हैं। नंबर को कॉल करके ज़रूर जाएँ। इंडिया के हर कोने में हम डीलरशिप भी देते हैं, उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो और बेस्ट प्राइस हम उनको उसी समय बता देंगे। तो वीडियो के नीचे जो नंबर है वो सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, अगर आपको खरीदना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आ सकते हैं कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अब डीलरशिप, आपके लिए इतना अच्छा रिक्शा लगा है, आपको डीलरशिप के लिए अप्लाई करनी है, उसके लिए भी आप डीलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे नंबर आया है, उस पर कॉल करके। तो ये था आपको ई-फिल इलेक्ट्रिक रिक्शा। अगली, ये तो आपको बता दिया, अगली वीडियो भी देख के ज़रूर जाना, क्योंकि अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस पूरे ई-ऑटो ई रिक्शा को आप लोडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनका ऐसा नहीं कि प्रॉपर लोडर नहीं, प्रॉपर लोडर भी है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन
जो ई रिक्शा है उसको भी आप लोडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।